नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि रैदास और उनके दो पदों पर आधारित यह कार्यक्रम। ये पद NCERT की कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित हैं। सबसे पहले प्रस्तुत है इन पदों का पाठ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अभी आपने सुना संत रैदास के दो पदों का पाठ। पाठ के बाद इन पदों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर अजय तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लंबे अरसे से अध्ययन अध्यापन से जुड़े रहे हैं। भाषा साहित्य की दुनिया में चिरपरिचित नाम हैं। उनसे चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर शर्मा भी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्ययन अध्यापन से जुड़े रहे हैं और भाषा शिक्षण में उनका विशिष्ट योगदान है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार साथियों, प्रोफेसर अजय तिवारी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। प्रोफेसर तिवारी, आज हम मध्यकालीन कवि रैदास और उनके पदों की चर्चा कर रहे हैं। रैदास के पदों की चर्चा करने से पहले अगर उनका जीवन परिचय दे दें तो उनकी कविताओं को समझने में मदद मिलेगी। हाँ, बात आपकी सही है। आप जानते हैं रैदास भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में ही उभर के आने वाले महत्वपूर्ण कवि थे। उनका जन्म बनारस के मड़ुआडीह नाम के स्थान पर हुआ था। जाति से वे चर्मकार थे और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंत समय तक वे अपना काम करते रहे और उसके साथ साधु संगत, यात्राएं और कविता का काम भी करते रहे। तो ये एक नई चीज़ दिखाई पड़ती है कि जिन कामों को समाज में हेय समझा जाता था, वैसे काम करते हुए समाज में श्रेष्ठ स्थान तक पहुँचे और इस चीज़ के एक बड़े उदाहरण रैदास हैं। इस हद तक आप देखें कि चित्तौड़ की रानी झाला और हिंदी की महान कवयित्री मीरा उनकी शिष्याएं हुई। उन्होंने दीक्षा ली और मीरा ने तो स्वयं अपने पदों में रैदास को अपने गुरु की तरह स्मरण किया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि उनका यश उनके जीवन काल में ही इतना व्यापक हो गया था। और संयोग की बात नहीं है कि उनकी मृत्यु चित्तौड़ में हुई थी, तो बनारस में उत्पन्न हुए और चित्तौड़ में उनकी मृत्यु हुई। इससे ये भी लगता है कि कितनी दूर तक की यात्राएं ये करते थे। तो रैदास बाकी संतों की तरह साधु संगत में यात्राएं करते थे। उनकी
कविता पर, उनकी भाषा पर भी इन चीज़ों का असर पड़ा। एक बात उनके बारे में और कहना ज़रूरी है कि अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने जो समाज के दबे कुचले लोग थे उनके भीतर आत्मसम्मान की भावना पैदा की, आत्मगौरव का भाव जगाया। दूसरा जो बड़ा काम किया कि ऊंच नीच का जो भेद उस समाज में प्रचलित था, जो आज तक प्रचलित है, उस भेद को उन्होंने बहुत कमज़ोर किया, पीछे किया। और तीसरा काम किया कि बहुत बड़े समुदायों को, समूहों को उन्होंने आकृष्ट किया उन मूल्यों की तरफ, उन आदर्शों की तरफ जो उनकी रचना के माध्यम से व्यक्त हो रहे थे। तो इस तरह रैदास अपने समय के उस महान जागरण के एक अग्रदूत थे जिसने समाज की पुरानी परिपाटी से विद्रोह किया था और विद्रोह करके मनुष्य और मनुष्य के बीच समानता और भाईचारे का आदर्श प्रस्तुत किया था। तो ये उनके जीवन की अथक साधना थी और इसमें उनका योगदान भी है और उनकी सार्थकता भी। अजय जी, आपने परिचय तो बहुत अच्छा दिया, इससे रैदास के पदों को समझने में विद्यार्थियों को हमें मदद मिलेगी। अब हम इनके पदों पर कुछ चर्चा करें। पहला पद है उनका, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। अब इसका भावार्थ क्या है, क्या कहना चाहता है कवि? देखिए, भावार्थ तो पूरी कविता का ही एक है जी। पूरे पद का एक है। हम उस पर कविता के बाद चर्चा करते हैं, इसलिए कि पहले पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट रहना चाहिए। हाँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। हाँ। राम नाम की रट लग गई है। रट लगना मतलब वो मन में सवार हो गई है भावना, मतलब एक राम का नाम पल भर भी ध्यान से हट नहीं रहा है। अच्छा। तो और ये इस तरह की लत लग गई है, इस तरह की रट लग गई है, आदत लग गई है कि वो छूट नहीं सकती है। अब कैसे छूटे में प्रश्न तो है, लेकिन उत्तर छिपा हुआ है कि वो छूट नहीं सकता है, उसकी आदत लग गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो हे प्रभु, तुम, राम तो प्रभु हैं, राम की नाम की रट लगी है, तो तुम चंदन हो, हम पानी हैं, तुम्हारी हमारे अंग अंग में बास समाई हुई है। इसमें दो तथ्य उल्लेखनीय हैं। पहला ये कि राम की सुगंध रैदास के अंग अंग में व्याप्त है। तो इस तरह राम कहीं बाहर नहीं है, राम उनके भीतर ही हैं और उनके अंग अंग में व्याप्त हैं राम। तो ये आत्मा में ही निहित परमात्मा है। तो पानी और चंदन अभी तो राम उनके घटवासी राम हैं, इसीलिए अंग अंग में व्याप्त हैं। तो दूसरे शब्दों में ये निर्गुण राम की धारणा है। अच्छा। अब ये राम उनमें आए कैसे? तो तुम चंदन हो, महक तो तुम्हारी है, लेकिन महक प्रकट कैसे हुई? हम पानी हैं। जब तक इस पानी में चंदन को घिसा नहीं जाता तब तक उसकी महक नहीं आती सामने। तो ब्रह्म गुणवान है, चंदन है, सुगंध है, पानी प्रेम है। जिस प्रेम में घिसे बिना, यानी प्रेम से जुड़े बिना उसकी महक प्रकट नहीं होती। यहाँ कबीर याद आते हैं जिन्होंने कहा था, खर चंदन जैसे भारा, गधे के पीठ पर चंदन लदा हुआ है, लेकिन वो भार की तरह है क्योंकि वहां चंदन का गुण, उसकी महक प्रकट नहीं हो पाती। चंदन तो अपना महक, अपना गुण प्रकट करता है प्रेम के पानी में घिसे जाने पर। और इस तरह जितना महत्वपूर्ण चंदन है उतना ही महत्वपूर्ण पानी है, जितना महत्वपूर्ण ईश्वर है उतना ही महत्वपूर्ण भक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा समझाया, परंतु आगे इसी पद में जो दो पंक्ति में देख रहा हूँ, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। अब ये जो दो पंक्तियों में इन्होंने ज्योति बरय की चर्चा की है, चंद चकोरा की चर्चा की है, इससे क्या कवि कहना चाहते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, एक तो इसमें जैसे, जाकी, ये उपमान लाए गए हैं। अच्छा। तो अलंकार की दृष्टि से उपमा अलंकार है। दूसरी बात ये कि
एक तरफ एक बात कही गई है, फिर उसके लिए एक उपमा दी गई है, और दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है जैसे अक्सर होता है कि जिसकी उपमा दी जा रही है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिससे उपमा दी जा रही है वो कम महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसा नहीं है, दोनों एक ही मूल भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो एक नए तरह की कला ही है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे बादल आने पर मोर मग्न हो जाता है और नाचता है, तो तुम घन बन हो, हम मोर हैं। उसी तरह जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर चांद की ओर देखता है तो मोर उस घन की ओर देखता है। तो दोनों में एक ही जैसा भाव है। वो जो तन्मयता, अनन्यता है, अनन्यता मतलब एक ही के प्रति समर्पण है और दूसरा कुछ भी नहीं है ध्यान में, अन्य। तो वैसी अनन्यता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जरे दिन राती। तो दीपक तो अपने ज्योति के लिए प्रसिद्ध है, तो वो ज्योति जल रही है, लेकिन वो ज्योति दीपक में कैसे जलती है? जब तक बाती नहीं होगी तब तक दीपक जल नहीं सकता। तो इसमें भक्त बाती है, भक्त बाती है। अच्छा। और बाती जलती है तब प्रकाश होता है, और प्रकाश का श्रेय मिलता है दीपक को। तो जो मेरा प्रकाश है उसका श्रेय तुमको है, लेकिन है तो मेरी साधना। अच्छा। और इस तरह जैसे मेरे पानी के बिना तुम्हारी सुगंध नहीं प्रकट होती, ऐसे मेरी बाती के बिना तुम्हारा प्रकाश नहीं प्रकट होता। अच्छा। इसमें आप देखें कि भक्त की साधना का, भक्त की भूमिका का बार बार उल्लेख किया जाता है। तो ईश्वर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण भक्त भी है। ये एक नई बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो अंत तक पहुंचते पहुंचते कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो मोती धागे का सोना सुहाग का क्या संबंध है आपस में? यहाँ पर वही संबंध है जो ऊपर दो चीजों में संबंध है। ईश्वर मोती है तो उस मूल्यवान गुणवान वही है, लेकिन उसका मूल्य और गुण इस धागे के बिना तो बिखर जाएगा, और वो धागा भक्त है। तो भक्त और भगवान का संबंध परस्पर निर्भरता का संबंध है। भक्त के बिना भगवान का प्रकाश व्यक्त नहीं हो सकता, उसका गुण व्यक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए हम धागा हैं, तो जितने जरूरी तुम हो उतने ही जरूरी हम हैं। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, सोने में सुहागा मिलना, तो तुम तो सोना हो, लेकिन जब हम तुमसे मिल जाते हैं तो सोने में सुहागा मिल जाता है। इसलिए भक्त, इसका निचोड़ क्या है? उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका निचोड़ ये है कि वे भक्ति की, ऐसी भक्ति करे रैदासा कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें भक्ति की विशेषता बताई जा रही है इस पूरे पद में। और वो विशेषता ये है कि जितना महत्वपूर्ण भगवान है उतना ही महत्वपूर्ण भक्त है। पहले की भक्ति में भगवान महत्वपूर्ण होता था और भक्त नगण्य होता था। ये नई भक्ति है जिसमें भगवान के साथ साथ भक्त भी महत्वपूर्ण है। और इन कवियों की, जिनको हम भक्ति साहित्य के कवि कहते हैं, निर्गुण धारा के कवि कहते हैं, इनकी बहुत बड़ी विशेषता है कि ये अपने स्वत्व को महत्वपूर्ण बना के उपस्थित करते हैं, और उस स्वत्व के, उस महत्व, स्वत्व मतलब मैं हूं, और अपने महत्व को, अपने होने को वे स्वीकार करते हैं। इसको भक्ति के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और एक वाक्य में कहना चाहिए कि उस युग में ऐसा पहली बार हुआ था। आप देखें कि इस तरह से श्रम करने वाले, और समाज में जिस श्रम को बुरा माना जाता था, जिसके कारण मनुष्यों को नीच कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, वैसा श्रम करने वालों को समाज में कोई मान्यता नहीं थी। लेकिन अब इस भक्ति में वे लोग महत्वपूर्ण हो रहे हैं, तो वे अपने उन कामों के साथ महत्वपूर्ण बन रहे हैं। समाज में ये परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के साथ भक्ति का नया रूप आया है। ये उल्लेख। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये तो बहुत अच्छा समझाया। अब इस दूसरे पद में उन्होंने ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। इसमें गरीब निवाज गुसैया किसके लिए कहा गया है? क्या अर्थ है इसका? ये तो ईश्वर के लिए कहा गया है, लाल भी ईश्वर के लिए कहा गया है। तो लाली मेरे लाल की, वो कबीर के यहाँ भी लाल आया है। तो
लाल तो एक रंग विशेष है और लाल अनुराग का रंग है। तो यहाँ भी वो ईश्वर अनुराग का प्रतीक है। प्रेम के रूपक में ही ईश्वर के साथ संबंध व्यक्त होता है, इसलिए लाल है। लेकिन ये लाल कैसा है? ये गरीब निवाज है। यानी जिन गरीबों को समाज में तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, ईश्वर उन गरीबों को महत्वपूर्ण बना देता है। उनका गोसाई है, हाँ, स्वामी है। कैसे स्वामी है? कि माथे छत्र धरे, जिन लोगों को समाज अपमानित करता है उनके सिर पे ताज रख देता है वो। हाँ, इसीलिए उन्होंने कहा, इसीलिए शायद उन्होंने कहा, जाकी छोट जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। ये छोटी वगैरह शायद छुआछूत उसी से संबंधित है। तो आप देखें कि जो गरीब है उसको सम्मानित करता, उसके माथे पर ताज रख देता है। जिसको छूने से जगत को छूत लग जाती है, दूसरा अस्पृश्य हो जाता है, ऐसा समझते हैं पाखंडी लोग। तो अब उसको तुम, उसके प्रति तुम द्रवित होते हो, करुण होते हो, यानी उसको तुम प्रेम देते हो, अपनापन देते हो, उसको अपनाते हो। धैर्य में द्रवित होना यानी करुण होना, अपनाना, उसके प्रति प्रेम व्यक्त करना, ये चीज है। तो तुम वो करते हो। और नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। जो नीच समझा जाता है उसको ऊंचा बना देता है, वो किसी से नहीं डरता है। आप कल्पना करें, समाज में नीच ऊंच का इतना भाव है, और जो नीच है उसको नीच बनाए रखने के लिए सारे शास्त्र हैं, विधान हैं, नियम हैं और तमाम तरह के दंड विधान हैं। तो इन सब से डरता नहीं है। ये ऐसा मेरा गरीब निवाज साईं है, ये नीच को ऊंचा बनाता है। तो इसमें जो आगे कहा है पद में, इसी में, कि नाम देव कबीर तिलोचनी सधना सैन तरै, कही रविदासु सुनहु रहे संतहु, हरि जीव तय सभय सरें। तो आप उसी से अगला इसको जोड़िएगा कि इससे एक बात स्पष्ट होती है कि समाज में एक नियम चल रहा है और ईश्वर के साथ भक्त का जो संबंध है, यानी भक्ति है, वहां एक दूसरा नियम चल रहा है। वहां कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है, वहां छुआछूत नहीं है। तो समाज के छुआछूत ऊंच नीच वाले संबंधों से विद्रोह भी है और उसका विकल्प भी है ये। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ईश्वर ऐसा करता है कि वो किसी को अछूत नहीं मानता, किसी को नीचा नहीं मानता, तो होना ऐसा चाहिए समाज में कि कोई अछूत न रहे, कोई छूटा न रहे, सब मनुष्य समान हो। ये आदर्श प्रस्तुत किया है इन्होंने यहाँ। और इसीलिए डॉक्टर साहब कि उन्होंने अपने समय के और संतों का उल्लेख किया है। और ये आप देखें कि कितने सजग हैं, और सजग का मतलब ये सब एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं कि उनके समय के नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैन, ये सब उनके समय के दूसरे संत हैं। कवि संत हैं। ये सब कवि संत हैं। तो नामदेव ने तो ब्रज में भी लिखा है और मराठी में भी लिखा है। तो ये सब संत हैं, ये सब तर गए हैं। यानी ये सब उसी तरह से महत्वपूर्ण और सम्मानित हो गए हैं। रविदास कहते हैं कि हे संतों सुनो, हर जीव ते सभय सरे। जो समाज में किसी के किए नहीं हो सकता, हरि जी के किए हुए वो भी हो सकता है। जो समाज में अछूत थे, हरि जी उन्हें सम्मानित बना सकते हैं। ये काम हरि जी कर सकते हैं, उनके वश के बाहर कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं डॉक्टर साहब। जैसे पहले पद में उन्होंने कहा कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। ये ऐसी भक्ति किस प्रकार की भक्ति का उल्लेख करना चाहते हैं? हाँ, वो तो मैंने आपको वहां भी बताया था कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये इस भक्ति की विशेषता ये है। पुरानी भक्ति जो रूढ़िवादी भक्ति थी, उसमें ईश्वर ही सब कुछ था, वही करता था, वही हमारा भाग्य लिख देता था और हम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जितना महत्वपूर्ण ईश्वर है उतना ही महत्वपूर्ण भक्त है, और इस तरह यहाँ दोनों बराबर के महत्वपूर्ण है। समानता पर बल है। ईश्वर और भक्त में भी समानता।
जब तक ईश्वर और भक्त में समानता नहीं होगी तब तक मनुष्य और मनुष्य में समानता का विचार कहाँ से आएगा। तो ये पहली चीज़ है इस भक्ति में। दूसरी बात इस भक्ति में यह है कि ईश्वर और भक्त में इतनी तन्मयता है, इतनी अनन्यता है कि आप देखें कि पूरा भाव कर्कश भाव नहीं, कठोर भाव नहीं है, अत्यंत कोमल भाव है। चंदन और पानी का संबंध कोमल संबंध है, दीपक और बाती का संबंध, घन और मोर का संबंध, इत्यादि इत्यादि। तो ये आप देखें कि कोमल भाव आता है। तो भक्ति का ऐसा आदर्श जहां अंदर से तो बड़ी मजबूती है, समाज के संबंधों को अस्वीकार करके नए संबंधों का सपना है, लेकिन उसका स्वर, उसकी भावना इतनी कोमल है और इसीलिए ये महान कविता है। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरे पद में सामाजिक भेदभाव और विषमताओं को लेकर कवि रैदास का दृष्टिकोण या उसका रवैया या उसका विचार क्या था? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि आप देखें कि अब जैसे नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे, तो इसका मतलब है कि समाज में एक ऐसा वर्ग है, वो चाहे शासक वर्ग है, चाहे पुरोहित वर्ग है, जो नीच लोगों को, तथाकथित नीच लोगों को डरा कर रखता है। अगर वो उस ऊंच नीच के बंधन को तोड़ते हैं तो उन्हें दंड से डराता है, भयभीत करता है कि सजा मिलेगी। तो उस डर से ईश्वर उससे नहीं डरता है और वो नीच को ऊंचा कर देता है, और वो नीच को ऊंचा कर देता है। इस तरह आप देखें कि और ये जितने भी संतों का नाम लिया गया है, ये सभी अवर्ण समझे जाने वाले संत हैं। ये सभी अवर्ण समझे जाने वाले संत अचानक आप देखें कि तर गए हैं, यानी ये सब समाज में प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो इस तरह जो सामाजिक विषमता थी, सामाजिक भेदभाव था, ये भक्ति उसका बहिष्कार करती है, उसको अस्वीकार करती है। उसकी जगह समाज में सबकी बराबरी, मनुष्य मात्र की बराबरी का संदेश देती है। इसलिए भी इस भक्ति का एक पक्ष सामाजिक क्रांति है। तो और आप जानते हैं कि भक्ति भी मनुष्य अपनी सांसारिक इच्छाओं के लिए करता है। कोई भी व्यक्ति जाके मंदिर में भी, कहीं भी ईश्वर से अपने ही लिए कुछ मांगता है, लेकिन ये कवि हैं अपने लिए कुछ नहीं मांगते, समाज में दबे कुचलों के लिए न्याय मांगते हैं, बराबरी मांगते हैं। इस भक्ति का मानवीय आदर्श बहुत महान, बहुत ऊंचा है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने रैदास के इन पदों से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ, जो व्याख्याएं, जो विचार प्रस्तुत किए हैं, वो हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुमूल्य हैं और निस्संदेह इससे उन्हें लाभ होगा, ऐसी मेरी आशा है। आपने इस कार्यक्रम में जो जो बातें कहीं, उसके लिए हम सब लोग आपके ऋणी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने संत रैदास के 2 पदों से जुड़े हुए जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए विस्तार और आयाम प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, जिज्ञासा हो तो आप लोग अपने साथियों, शिक्षक शिक्षिकाओं से चर्चा करें, हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT, चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। हमारा पिन कोड है 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।